हेलो फ्रेंड्स। तो रक्षाबंधन आने वाला है, ऐसे में चलिए हम कुछ मिठाई बनाएंगे जो बहुत जल्दी बन जाए और फटाफट और कम लागत में। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बनाएंगे गुलाब जामुन। तो हम गुलाब जामुन को कई तरीक़ों से बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे सूजी का गुलाब जामुन बनाते हैं, मावे का बनाते हैं, और तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पाउडर से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस इंस्टेंट पाउडर को दूध की सहायता से अच्छे से गूँथ लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो हमारा यहाँ पे डो तैयार हो चुका है। चलिए अब इसकी हम गोलियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम इसकी गोली भी देखिए बना के तैयार कर लिए हैं और चाशनी भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए मेरी चाशनी भी पक चुकी है। अब घी करेंगे हम गरम, और यहाँ पे मैंने जो है देसी घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मिठाइयाँ घी में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब घी भी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम गोलियों को डालेंगे और सुनहरा होने तक तलेंगे। तो ध्यान देना है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं तलना है, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं। तो ये देखिए एक तरफ से मेरा सुनहरा सिक चुका है। अब इसे हम घुमा घुमा के हर साइड से अच्छा कलर आने तक सेक लेंगे। तो देखिए अब देख के लग रहा है कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो पक चुके हैं। अब इसको हम निकालेंगे और निकाल के इसे हम चाशनी में डुबोएंगे। तो चलिए अब जो दूसरा बैच है उसको हम तलने के लिए डाल दिए हैं और इस बैच को हम चाशनी के अंदर डाल देते हैं। तो साथ ही देखिए इधर हमारे गुलाब जामुन भी सिक रहा है और चाशनी में भी डूब रहा है। तो ये तरह तो ये देखिए हमारे गुलाब जामुन देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो इस तरह से मैं पिस्ता कतरन से इसको सजा दी हूँ। देखने में कितना ही यम्मी लग रहा है। तो फटाफट ये हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार। तो चलिए अब हम दूसरी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम पेड़ा। एक कढ़ाई गैस पे रख दी है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब भी दूध उबालना हो तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो दूध कभी भी जलता नहीं है। अब इसके अंदर हम 3 कप दूध डालेंगे। तो ये 1 कप, ये मैंने दूसरा कप भी डाल दिया है, और ये 3 कप। अब इसको हम उबालेंगे। तो इसे हमें मीडियम से हाई फ्लेम पर ही उबालना है। यदि हम धीमी आंच पे उबालेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा। तो हमें कलर जो है इसका वाइट ही रखना है, तो इसलिए हमें तेज आंच पे उबालना है। जब तक दूध हमारा बॉयल हो रहा है तब तक चलिए हम पनीर को कद्दूकस करके इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। और दूध को हमें तब तक उबालना है जब तक ये 1/3 हो जाए, मतलब 2 हिस्सा जल जाए और 1 हिस्सा रह जाएगा, तब तक इसे हमें उबालना है। तो चलिए इधर हमारा दूध उबल रहा है, हम पनीर को भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो हम पनीर को हथेली से मैश करेंगे। तो जो है हथेली की सहायता से अच्छे से रगड़ रगड़ के मैश करना है। तो हम पनीर को अच्छे से रगड़ के मैश कर लिए हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ हो गया है। तो अब हमारा पनीर अच्छे से मैश हो चुका है। ये इसी कप से हमने 1 कप पनीर को लिया था। तो इधर दूध भी देखिए अच्छे से उबल रहा है। अब इसे हमें थोड़ा सा और उबालना है। और चलिए इसी समय हम थोड़ी सी इसके अंदर ताज़ी मलाई भी डाल देते हैं। यदि आपके पास मलाई ना हो या आपको मलाई ना डालना हो तो आप इसमें जो है नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच आप इसमें नारियल का बुरादा डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे फ्रेश मलाई है, इसको इसके अंदर डालूंगी, तो इससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता है। तो एक क्रीमी टेक्सचर भी मिल जाता है। अब हमारा दूध उबलकर 1/3 हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम 4-5 चम्मच चीनी डालेंगे और साथ ही हम पनीर को भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप मिठास जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए पनीर को भी हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम पकाएंगे। यदि आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो आप इलायची का या केवड़ा जल डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। आप इसको डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम गाढ़ा होने तक पकाते हैं। अब देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बस थोड़ा सा इसको और हम गाढ़ा करेंगे। ये एकदम जब डो फॉर्म में आ जाएगा तब तक इसे हमें गाढ़ा करना है। तो लीजिए अब ये हमारा जो है तैयार हो चुका है।
अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद इसका हम पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। हमारा ये मिक्सचर यहाँ पे ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे लेंगे और इसको जो है अच्छे से इसी तरह दोनों तेलियों के बीच में डालकर इस तरह से गोला बनाएंगे। तो इस तरह से गोला बनाएंगे, फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे। पहले चलिए हम गोला बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसी तरह से मैं सभी पहले पेड़े बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए इसको हम गार्निश करते हैं। अब इसमें हमने ये देखिए थोड़ा सा फूड कलर लिया है। अब इसको हम ऐसे डिप करेंगे और इस तरह से हल्का हल्का लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम पिस्ता भी लगा देंगे इस तरह से। लीजिए हमारे पनीर के पेड़े तैयार हो चुके हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और एक बार इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तीसरी मिठाई। ये मिठाई मैंने बनाई है नारियल से। तो चलिए इसकी भी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ये नारियल का बुरादा लिया है। इसे मैंने अच्छे से मिक्सर में चला लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच बादाम। इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो आप यहाँ पे काजू भी ले सकते हैं या आपको और जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें मैं आधा चम्मच पिसा हुआ इलायची पाउडर भी डाल दे रही हूँ। और इसके अंदर अब जाएगा ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप यदि चाहे तो डालें या स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने आधा कप चीनी भी डाल दिया है। तो चीनी को भी मैंने पीस लिया था। अब इसके अंदर हम मलाई डालेंगे। तो ये मेरी दूध की ताज़ी मलाई है। तब इसको डाल के अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि हमें लगेगा कि ये सूखा हो रहा है तो थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो चलिए इसको मैं गूँथ लेती हूँ। हम आटा का डो तैयार करते हैं, ठीक वैसे इसको हमें तैयार करना है। तो लीजिए मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया है। अब चलिए मैं इसको साइड में कर लेती हूँ। ये चिपकने लग रहा है तो हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। चलिए इसको मैं एक दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। अब इसी थाली में हम थोड़ा सा और मिक्सर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से 2 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है और साथ ही इसमें मैंने 2 चम्मच पीसी हुई चीनी को भी ऐड कर दिया है। और 2 चम्मच हम बादाम का पाउडर भी डाल दे रहे हैं। और साथ ही ये मैंने 1 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दिया है। और फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चुटकी से भी कम ये फूड कलर लिया है। अब इसमें मैं 2-3 चम्मच दूध डाल के इसको गूँथूँगी। जैसे मैंने पहले डो तैयार किया था ठीक उसी तरह से इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और इसको भी अच्छे से तैयार कर ले रही थी। थोड़ा सा गीला लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा नारियल बुरादा और डाल के इसको अच्छे से गूँथ ले रही हूँ। तो लीजिए मेरा ये भी तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको साइड रखते हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाएंगे। इतने में मेरी लगभग 8-9 गोली बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं छोटी छोटी गोली बना के तैयार कर लेती हूँ। इतने डो में मेरी 9 गोली तैयार हुई है। तो ये जो सफ़ेद वाला मिक्सचर है इसको भी हम 9 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं इसको हाथ में थोड़ा सा घी लगा के अब इसको 9 भागों में डिवाइड कर ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें मिठाई बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम सफ़ेद डो को लेंगे और उसको हाथ के बीच में रख के गोला बनाएंगे। और जैसे हम पूड़ी वगैरह भरते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी फैलाएंगे और इसके अंदर हम एक कलर वाली गोली को अंदर डालेंगे और फिर इसको हम रोल करेंगे। और ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से देखिए मैंने डाल के अच्छे से पहले इसको लॉक किया है। फिर इसके बाद हथेली में डाल के इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। फिर इसके बीच में डाल के अच्छे से रोल कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी मिठाइयों को भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो हमने सभी रोल बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा गार्निश करते हैं। तो यहाँ नारियल का बुरादा है, इसमें हम मिठाई को डालेंगे और इसको अच्छे से लपेट लेंगे। और पूरा ये देखिए कितना सुंदर लगने लग रहा है। तो इसी तरह से मैंने सभी रोल को अच्छे से नारियल के बुरादे से इसको गार्निश कर लिया है। अब चलिए इसको मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसको मैं फाइनल टच देती हूँ और मैंने इसको एक ट्रे में लगा लिया है। अब इसे मैं पिस्ता से गार्निश करूँगी। यदि आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप उसे भी लगाएंगे तो एकदम बाजार जैसा लुक लगेगा। तो मेरे पास नहीं था तो मैं सिर्फ पिस्ता से इसे गार्निश कर रही हूँ।
और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आज की चौथी मिठाई है ब्रेड की, जो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, एकदम रसमलाई की टक्कर की। तो चलिए इस रेसिपी को भी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये आधा कप दूध लिया है, ये 6 बड़े चम्मच दूध है, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। अब इसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। अब इसके अंदर हम 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। तो ये 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये 4 चम्मच। और फ्लेवर के लिए हमने 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर, और साथ ही हमने यहाँ पे 2-3 चम्मच दूध में कुछ धागे केसर के रखे हैं, और दूध हमने यहाँ गर्म लिया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम कटे हुए पिस्ता और बादाम को भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये दूध तैयार हो चुका है, एकदम लग रहा है ना टेम्पटिंग। तो चलिए अब हम इंस्टेंट रबड़ी भी तैयार कर लेते हैं। इसको हम साइड रख देते हैं। इंस्टेंट रबड़ी तैयार करने के लिए हम छोटा बाउल लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच जो है मलाई डाल देंगे। ये 2 बड़ा चम्मच मलाई है, इसके अंदर हम ये डाल दिया। अब चलिए अब इसके अंदर हम 1 छोटा चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे। तो हमने ये 1 चम्मच चीनी पाउडर भी डाल दिया है। इसके अंदर हम 1 बड़ा चम्मच दूध पाउडर डालेंगे। तो लीजिए हमने इसको भी डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यदि आप यहाँ पे मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से फेंट के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे इंस्टेंट रबड़ी मलाई तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम ब्रेड को लाते हैं। तो इसको भी मैं किनारे रख दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 ब्रेड ले ली हूँ। अब इन चारों ब्रेड के किनारे को हम कट करके अलग करेंगे। इस तरह से ये जो साइड है इसको कट कर देंगे। अब इन साइड को आप फेंकिए नहीं, आप इसको रख सकते हैं। तो इसको हम किसी सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ब्रेड क्रम्ब से बहुत सारी रेसिपी भी बनती है, हम उसको भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से देखिए 2 का मैंने ये कट कर लिया है। अब 2 और बचा है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। आप इसको बिना काटे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है थोड़ी सी मिठाई का लुक जो है सुंदर दिखने लगता है। इसलिए हम ब्रेड के किनारे को काट देते हैं। तो ये ब्रेड जो मैंने ब्रेड फ्रिज में रखा था इसलिए थोड़ा सा और सख्त हो गया, जिससे ये किनारा कटना और ईजी हो गया है। तो लीजिए ये मेरे ब्रेड के सारे कट के तैयार हो चुके हैं। तो हम ब्रेड लेंगे और इस तरह से रबड़ी मलाई को फैला देंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाई थी, तो उसको भी मैं इस तरह से इसके अंदर इस तरह से डाल दे रही हूँ। अब इसके ऊपर हम जो दूसरा ये है, 1 मिनट, इसको हम किनारे थोड़े से रह गए हैं, इनको भी अच्छे से वो कर देते हैं। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से रख देंगे। तो ये देखिए अब इसको हम कट करेंगे। तो आप चाहे स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं या ट्रायंगल। तो मैं इसको इस तरह से कट करूँगी, इस तरह से देखिए। और फिर मैं तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एक क्रीमी लेयर भी आ गई है। और चलिए मैं दूसरे ब्रेड का भी तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए हम इस ब्रेड को भी देखिए इस तरह से कट कर ले रहे हैं, और ये बहुत इजीली कट जाता है। देखिए हमारे ब्रेड के स्लाइस बनके तैयार हो चुके हैं। अब चलिए हम इसको सर्व करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लेट लाते हैं, सर्विंग प्लेट। थोड़ी हम दूध ले लेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से ब्रेड को डीप करेंगे। डीप करने के बाद आप प्लेट में इसको सजा लीजिए। तो ब्रेड जो होता है दूध को बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं रखना है। बस हम इसको लेंगे और इस तरह से इसको हम रख लेंगे। तो ये लीजिए मैंने ये दूध में डीप कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो दूध तैयार किए हुए हैं उसको डालेंगे। इस तरह से सभी के ऊपर हम इसको डालेंगे। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने ब्रेड से बनाया। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। और आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए या बच्चों की डिमांड हो तो आप तुरंत इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ब्रेड का बना हुआ है। ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है
कि पूछिए मत। और ये कम बजट में आपकी इतनी टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो गई और आपको इसमें ज़्यादा ना मेहनत लगाना है और न ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। बस ये कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो लीजिए मैं ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल दे रही हूँ। तो लीजिए इंस्टेंट मिठाई हमारी ब्रेड की तैयार हो गई है। तो अगली मिठाई हम सूजी के मिठाई बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, बहुत कम लागत में बनेगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए इसको भी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में डालेंगे और 3-4 मिनट धीमी आंच पर भूनेंगे। तो हमें इसको धीमी आंच पे ही भूनना है और इसके कलर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा सूजी जो है भून चुका है। अब इसके अंदर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध डालेंगे। तो रूम टेम्परेचर का दूध है तो हम इसको 2 कटोरी डालेंगे। न हमें दूध बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है और न गर्म लेना है। तो ये दूसरी कटोरी दूध हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पकाएंगे। तो हमें इसे लो से मीडियम आंच पर ही पकाना है, हमें आंच तेज़ नहीं करना है, नहीं तो वरना सूजी जो है ये जल्दी से सूख जाएगा और हमारी सूजी पकेगी नहीं। तो इसलिए हम इसको लो टू मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह न पड़े। अभी आपको ये देख के लग रहा है कि लम्स पड़ रहा है, लेकिन ये लम्स नहीं पड़ेंगे। इसको बस ऐसे ही आप चलाते रहिए और इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए, घुमाते रहिए और हमारा बहुत ही अच्छा इससे एक बैटर तैयार होगा। बस हमें ये ध्यान देना है, बस आँच हमें इसमें तेज़ नहीं करना है। तो हमारा जो सूजी ये डो फॉर्म में आ गया है। तो अब चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम अलग रखते हैं। तब तक चलिए चाशनी पकाते हैं। तो मैंने ये एक कढ़ाई रख दी है और जितना हमने सूजी लिया था उतना हम चीनी भी लेंगे। अब इसके अंदर 1 कटोरी पानी डालेंगे। तो बस इसे हम चिपचिपी होने तक ही पकाएंगे। हमें यहाँ पे कोई एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस ये चिपचिपी हो जाए, बस उतना ही हमें इसे पकाना है। तो हम इसके अंदर कलर के लिए थोड़े से केसर के धागे डाल दे रहे हैं। आप यहाँ पे फूड कलर भी डाल सकते हैं और साथ ही फ्लेवर के लिए मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दे रही हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हमारा जो भी मिठाई बनेगा वो बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब चाशनी को हम पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। अब इसमें चीनी भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसको हम चेक करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा लिए हैं और हाथ को देख रहे हैं तो थोड़ी सी ये चिपचिपी लग रही है। तो बस हमें चिपचिपी होने तक ही चाशनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम नींबू का रस डाल दे रहे हैं तो इससे इसके अंदर क्रिस्टल नहीं जमता है। अब ये हमारी परफेक्ट चाशनी हो गई है। बस चलिए अब इसको हम उतार के रख देते हैं और हम चलते हैं सूजी को डो को देखने के लिए। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा देसी घी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से ये हाथ की हथेली की सहायता से इसको खूब अच्छे से हम मैश करेंगे। ये थोड़ा गर्म है तो आप यहाँ कोई गिलास या कटोरी की सहायता से इसको अच्छे से इस तरह से रगड़ रगड़ के मैश कर सकते हैं। तो चलिए मैं हथेली से इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ और इसको एक अच्छा सा डो फॉर्म देंगे। तो मैंने इसको अच्छे से खूब मसल लिया है। आप देख ही रहे हैं कि इसको लगातार मैं कम से कम 4-5 मिनट तक हथेली से मैश कर लिए हैं और एक सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है। तो हम इसमें से छोटी सी लोई लिए हैं और हथेली के बीच में रख के इसकी हम गोली बना रहे हैं। तो आप इसे चिपटा भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चिपटा रख रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सभी गोलियाँ बना के तैयार कर लूँगी। तो चलिए देखिए कुछ गोलियाँ मेरी बन चुकी हैं। अब इसको हम घी में तल लेते हैं। मैंने यहाँ घी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम जो है स्लो टू मीडियम आंच पर इसको तलेंगे और इसको दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक तलेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो दूसरी तरफ भी पलट लेंगे और इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो यहाँ पे सभी गोलियाँ जो हैं अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए कलर बहुत सुंदर आया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी गोलियों को तलेंगे और सबको सुनहरा होने तक तल के हम बाहर निकाल लेंगे। इन गोलियों को बस हम 1 मिनट तक बाहर रखेंगे, फिर उसके बाद इसको हम चाशनी में ऐड कर देंगे और इनको हम कम से कम चाशनी में 30 से 40 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इसको हम बाहर निकालेंगे और ये अच्छे से जब चाशनी को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हमने जो बाकी बचा था उसको भी हम सेक ले रहे हैं और बारी बारी से हम इन सबको चाशनी के अंदर डालते जाएंगे। और ये देखिए एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी लिया था और कितने सारे मेरी ये मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। और ये देखिए चाशनी में डूबा हुआ ये मिठाई कितना सुंदर लग रहा है, मुंह में पानी आ जा रहा है। तो चलिए अब मैं इनको बाहर निकालूंगी, साथ ही इनको मैं पिस्ता से गार्निश करूंगी। तो ये देखने में ही जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी
उतना ही मज़ेदार है। और इसके अंदर बहुत अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब हो चुकी है। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया है और कुछ अभी इसमें चाशनी के अंदर है। अब चलिए इनको मैं डूबे रहने देती हूँ, फिर जैसे ही 30-40 मिनट हो जाएगा तो मैं उन सबको भी बाहर निकाल लूँगी। तो आप सबको रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को रक्षाबंधन की बधाई।